यस बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th लेक्चर बच्चों 2। पहले मैंने आपको लेक्चर 1 करवाया तो उसके दो पार्ट थे। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th लेक्चर 2 बच्चों कर रहे हैं। लेक्चर 1 में हम करंट के जो बेसिक था वो हमने स्टडी किया था। आज हम करंट के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। सबसे पहले तो करंट क्या होता है, डिफाइन करंट। बच्चों आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में चार्ज के बेसिक के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया। सॉरी। आज हम पढ़ रहे हैं करंट के बारे में। जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करता है उसको हम बच्चों बोलते हैं करंट। तो राइट डाउन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, करंट बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास बच्चों ये कंडक्टर है, ठीक। कंडक्टर के अंदर बच्चों क्या है, कंडक्टर के अंदर ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले तो आपको थोड़ा सा मैं कंडक्टर के बारे में बता दूं बच्चों। ये कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे इसमें फ्री पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का मास जो होता है वो ज़्यादा होने की वजह से हम उनको इनमोबाइल आयंस बोलते हैं, यानी वो चल मूव नहीं करते कंडक्टर के अंदर। बेसिकली कौन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन बच्चों मूव करते हैं वो कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इनका रैंडमली मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। जब बच्चों इनका रैंडमली मोशन होता है ना तो किसी डायरेक्शन में ये पर्टिकुलरली मूव नहीं करते। नेट फ्लो चार्ज का किसी डायरेक्शन में ना होने की वजह से इसमें करंट होता है जीरो। अगर हमने कंडक्टर के अंदर करंट कंसीडर करना है तो हम इस कंडक्टर को बच्चों किसके साथ कनेक्ट करते हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ जाने लग जाते हैं एक सिंगल डायरेक्शन में। उनको अब पता चल गया कि हमने इस डायरेक्शन में चलना है, इस डायरेक्शन में ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जब चार्ज कैरियर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं तो सर्किट में करंट आता है। करंट कब होता है, जब चार्ज कैरियर का नेट फ्लो होता है, ठीक। तो हम इसी चीज की बात कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स, जब हमने यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसको लगाया तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन बच्चों किस तरफ जाएंगे, इस तरफ मूव करेंगे। यस, इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलने लग जाएंगे तो सर्किट में क्या आ जाएगा बच्चों, करंट आ जाएगा। ये करंट है आई। क्लियर। अब बच्चों इसमें एक चीज याद रखनी है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है। डायरेक्शन इसकी, करंट की जो डायरेक्शन होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन बच्चों इस तरफ फ्लो कर रहे हैं और करंट इस तरफ होगा सर्किट में। इसको बोलते हैं हम कन्वेंशनल करंट। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। इसको कन्वेंशनल करंट भी हम बच्चों नाम देते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इस तरफ जो करंट होता है इसको हम बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में जो करंट होता है दैट करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट बच्चों। इसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होता है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। और इस आई को हम बोलते हैं बच्चों कन्वेंशनल करंट। क्लियर। यहां तक आपको कोई डाउट तो नहीं है बच्चों, ठीक। अब हमने करंट की मेजरमेंट करनी है बच्चों। करंट को कैसे मेजर किया जाता है,
सबसे पहले तो बच्चों मैंने ये कंसीडर कर लिया कि टी टाइम में कितना चार्ज कंडक्टर में एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। मान लो ये मेरे पास कंडक्टर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक। इसमें टी टाइम में यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां से चार्ज जो इस तरफ जा रहे हैं, टी टाइम में कितना चार्ज ट्रांसफर कर गया एक जगह से दूसरी जगह तक, क्यू चार्ज ट्रांसफर कर गया। तो 1 यूनिट टाइम में कितना ट्रांसफर करेगा, क्यू अपॉन टी, दिस इज कॉल्ड करंट। इसको बच्चों हम बोलते हैं करंट। यानी करंट क्या होता है, चार्ज फ्लो थ्रू अ वायर पर सेकेंड। अब बच्चों एक बात और, इसके अंदर एक चीज और खासियत है कि जो ये चार्ज फ्लो कर रहा है वो किसी ना किसी एरिया में से तो पास करेगा, है ना। ये जो चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वो पर्टिकुलर एरिया में से ही तो फ्लो करेंगे। यस, तो इसमें मैं थोड़ा सा और अच्छा करके इसको लिख लेता हूं। हेंस, यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। हेंस इलेक्ट्रिक करंट, हेंस बच्चों इलेक्ट्रिक करंट थ्रू any cross sectional area is the amount of net charge. Area is the amount, any cross sectional area is the amount of net charge flowing through it per second. एक सेकंड में कितना नेट चार्ज किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से फ्लो करता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट। यस बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ आपको? यस, ओके। यूनिट, करंट की जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है एम्पियर, ठीक। अब देखो करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन टाइम। यानी I इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास होता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। बच्चों 1 एम्पियर कब होगा, जब चार्ज कितना होगा, 1 कूलम, और टाइम कितना होगा, 1 सेकेंड। अगर करंट इज सेट टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड। राइट डाउन डेफिनेशन, ये भी पेपर में आती है बच्चों। 1 एम्पियर की डेफिनेशन आप लिख लो, क्या आती है, करंट फ्लोइंग थ्रू a wire is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flows through any cross section of wire in 1 सेकेंड। अगर वायर के किसी एरिया में से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करे तो बच्चों उसे हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। क्लियर? एक बात और बच्चों नोट कर लो, इसके अंदर एक बात और नोट कर लो, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। स्केलर का मतलब होता है जिसको हम वेक्टर क्वांटिटीज नहीं बोलते। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है। करंट की तो डायरेक्शन होती है, करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट फ्लो करता है। तो बच्चों एक बात याद रख लो कि वेक्टर जो हमारे पास स्केलर है,
ये स्केलर इस वजह से हम कंसीडर करते हैं क्योंकि ये वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करता। एक्चुअल में जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज तब कहलाती हैं जब उनकी मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है और वो वेक्टर के लॉ को भी फॉलो करे। लेकिन करंट जो है इसका वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी है, इसकी डायरेक्शन भी है, बट ये वेक्टर के लॉ को ओबे ना करने की वजह से इसको हम स्केलर क्वांटिटी ही नाम देते हैं। क्लियर? और स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है, मान लो 2 एम्पियर करंट आ रहा है, यहां से 7 एम्पियर करंट आ गया, तो टोटल करंट यहां पर कितना हो गया 9 एम्पियर। यानी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसको जब हम ऐड कर रहे हैं तो हम डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहे। ये फर्क होता है स्केलर क्वांटिटी में। ठीक बच्चों, अब बच्चों अगर मैं बात कर लूं, इफ n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं कंसीडर कर लूं n जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन t सेकेंड, अगर t सेकेंड्स के अंदर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो चार्ज Q का फॉर्मूला बच्चों क्या हो जाएगा, n। Q इज इक्वल टू एन होता है, n इज द नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर और n इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर और E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, E की जो वैल्यू होती है। बच्चों करंट का फॉर्मूला अभी हमने किया, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, Q की जगह मैं क्या पुट कर लूं, n ही। ठीक, अब यहां पर करंट का एक नया फॉर्मूला बन गया, एक फॉर्मूला पहले था करंट का, एक फॉर्मूला अब बन गया। कौन सा पहले था, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, अब कौन सा फॉर्मूला बन गया, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। ठीक, इसके बाद मेरे पास अगर I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी है, देन आई कैन कैलकुलेट ऑल्सो n। अगर मुझे यहाँ पर इनकी वैल्यू पता है, करंट की वैल्यू पता है, टाइम की वैल्यू पता है, तो मैं नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, कर सकता हूँ। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितने ट्रांसफर होंगे वो भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक, तो आपने अब याद रखना है, जो मैं आज आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करंट के, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, करंट इज इक्वल टू एन ई अपॉन टाइम, एन इज इक्वल टू आई टी अपॉन ई। ये 3 फॉर्मूलों के बेस्ड हमने आज बच्चों न्यूमेरिकल्स करने हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको करंट कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है, चार्ज कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है, नंबर ऑफ फ्री जितने चार्ज कैरियर ट्रांसफर हो रहे हैं वो n कैलकुलेट करने के लिए भी आपको कह सकता है। एक बात और याद रखना बच्चों, कन्वर्जन के लिए कुछ यूनिट्स होती हैं, 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं, और इसके बाद 1 माइक्रो कूलम जो होता है 10 की पावर -6 कूलम होता है, 1 नैनो कूलम, ये मैं पहले लिखवा चुका था, 10 की पावर -9 कूलम होता है, और 1 मिली एम्पियर 10 की पावर -3 एम्पियर होता है। ये कुछ कन्वर्जन, कुछ यूनिट यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त। ठीक बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट से, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन करंट। राइट, सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों लिखो, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब draws a current of 0.4 ampere. Calculate the amount of charge. Calculate the amount of charge flowing through the filament. Flowing through the filament if the bulb glows for 2 hours. Also calculate number of free electrons. देखो बच्चों, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कह रहा है, क्या गिवन है, हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर करंट, फिलामेंट
करंट कितना ड्रॉ कर रहा है 0.4 एम्पियर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी हमने क्यों कैलकुलेट करना है, कितनी देर के लिए ये चार्ज फ्लो कर रहा है बच्चों, 2 आवर्स के लिए, टाइम है 2 आवर्स। ठीक, अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर आवर्स हो तो टाइम को हमेशा सेकंड्स में ही कन्वर्ट करना है, और करंट अगर मिली एम्पियर में हो तो करंट को हमने एम्पियर में लिखना है। अब टाइम कितना दिया हुआ बच्चों 2 आवर्स, 2 आवर्स मीन 60 मिनट एंड 60 सेकेंड, तो ये 7200 सेकेंड्स बन जाएगा बच्चों। आप इसको सोल्व करके देख लेना, 7200 सेकेंड्स बन जाएगा। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, आई इंटू टी। आई की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू कर जो टाइम है वो कितना है, हमें 7200 सेकेंड्स दिया हुआ है। जब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 2880 कूलम, 2880 कूलम आ जाएगा। ये हमें फर्स्ट पार्ट कहा था वो हमने कर लिया, हमें अमाउंट ऑफ चार्ज कहा था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर, अगर हमने चार्ज पता कर लिया, अगर हमने फ्री चार्ज कैरियर भी पता करने हैं तो क्यू की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। बच्चों क्यू की जो वैल्यू हमें गिवन है, इट इज गिवन 2880 अपॉन ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1800 इंटू 10 की पावर 19 बन जाएगा। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1.8 इंटू 10 की पावर 22 आंसर। यानी जब इतने चार्ज कैरियर ट्रांसफर करेंगे तो फिर करंट 0.4 एम्पियर होगा। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों। अ चार्ज ऑफ 150 कूलम फ्लोज थ्रू अ वायर इन 1 मिनट। कहता कितना चार्ज फ्लो कर रहा है 150 कूलम फ्लोज थ्रू अ वायर इन 1 मिनट। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। हमने इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है वो हमने कैलकुलेट करना है बच्चों। तो क्यू हमें कितना दिया हुआ है 150 कूलम, टाइम कितना दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। करंट का फॉर्मूला क्या होता है क्यू अपॉन टी। क्यू कितना है 150, टाइम कितना है 60। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 एम्पियर। यस बच्चों, यहां तक देखो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा दूंगा, जो भी सीबीएसई आईसीएसई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे मैं कवर करवा देता हूं आपको क्लास में, और हर एक कैटेगरी का क्वेश्चन कवर हो जाएगा पेपर में। जहां मर्जी से जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, ये मेरी गारंटी होगी कि आप हर टाइप का क्वेश्चन बड़े इजिली सॉल्व कर लोगे बच्चों। तो आगे लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ कंडक्टर 6.25 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स flow from its end A to B in 2 seconds. Find the current flowing through the conductor. Find the current flowing through the conductor. हमें क्या कह रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स गिवन है बच्चों, हमें गिवन है n इज इक्वल टू 6.25 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए फ्लो कर रहे हैं। ठीक बच्चों, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर दे दिए, टाइम हमें दे दिए, हमने करंट पता करना है। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मुझे यहाँ क्यू तो गिवन नहीं है, क्यू की वैल्यू कितनी होती है बच्चों एन ई अपॉन टी। यानी यहाँ पर मुझे n गिवन है, e की वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी पता ही है, e की वैल्यू भी।
टाइम की वैल्यू भी पता है, तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट। तो लिखो I इज इक्वल टू, यस बच्चों, I इज इक्वल टू NE/T। N कितना है 6.25 10 की पावर 16। E कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। टाइम कितना दिया हुआ हमें 2 सेकेंड्स। तो I कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3, 5 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों, how many electrons pass through a wire in 1 minute if the current passing through the wire is 200 मिली एम्पियर। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। हमें क्या कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ वायर इन 1 मिनट, यानी हमने n बच्चों यहाँ कैलकुलेट करना है। टाइम है 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड्स। इफ द करंट पासिंग थ्रू द वायर, करंट हमें बच्चों दिया हुआ है 200 मिली एम्पियर। अगर करंट हमें 200 मिली एम्पियर है, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 एम्पियर बच्चों। ठीक, अब हमने n पता करना है। आई n का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, n इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था n का फॉर्मूला, n इज इक्वल टू I/T/E था। I की वैल्यू कितनी है बच्चों, 200 इंटू 10 की पावर -3। T कितना है 60। E कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। जब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर 19। ये आ गया आपका आंसर। यानी जब इतने चार्ज कैरियर फ्लो करेंगे तो करंट सर्किट में 200 मिली एम्पियर होगा बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स flowing per second to constitute a current of 1 ampere, to constitute a current of 1 ampere। अगर हमने पता करना है यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, यहाँ पर हमने पता करना है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन n पता करने हैं, फ्लोइंग पर सेकेंड टू कॉन्स्टिट्यूट अ करंट इन 1 एम्पियर। करंट कितना दिया हुआ है, I लिख लो हमारे पास, I इज गिवन 1 एम्पियर। और क्या कुछ गिवन है बच्चों, पर सेकेंड, टाइम को आप 1 सेकेंड कंसीडर कर सकते हो। हमने n पता करना है। n का फॉर्मूला क्या होता है, I/T/E बच्चों। n इज इक्वल टू I/T/E। I कितना 1, टाइम 1, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर बच्चों -19। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये बन जाता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इसका मतलब होता है कि अगर हमें सर्किट में करंट 1 एम्पियर चाहिए तो कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। राइट बच्चों, यहां तक आपको क्लियर हुआ? ये हमने करंट के रिलेटेड पढ़ लिया। अब हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। राइट डाउन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। करंट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने सारे आपको यहाँ पर कवर करवा लिए। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास नेचर में कोई भी बॉडी है वो हमेशा मिनिमम एनर्जी स्टेट पर ही रहना पसंद करती है। ठीक,
जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैंने किसी दो वेसल्स के अंदर पानी स्टोर कर लिया बहुत ज्यादा, यहां पर मेरे पास दो वेसल्स हैं बच्चे, अ, ऐसे मेरे पास वेसल है, यहां पर मैंने इसके अंदर पानी स्टोर कर लिया, यहां पर बहुत ज्यादा पानी है, यहां पर बहुत कम पानी है, तो क्या होगा? आप अपने आप बता सकते हो क्या होगा? वाटर विल फ्लो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, अपने आप पानी फ्लो करेगा। ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको कह दूं कि दो कंडक्टर हैं, एक का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरे का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा? दोनों को मैंने टच किया तो क्या होगा? तो यहां से हीट अपने आप ट्रांसफर करेगी दूसरी बॉडी में। ठीक। इसी तरह अगर मैं किसी बॉडी को उठाकर किसी हाइट तक रख दूं ऐसे, तो वो अपने आप उसका, अगर मैं उसको छोड़ूंगा तो अपने आप उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर होगा? डाउनवर्ड होगा। क्लियर? इसमें आपको ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास कॉमन चीजें हैं। अब ऐसा होता क्यों है बच्चों? कहता यहां पर हाइट के डिफरेंस की वजह से वाटर फ्लो कर रहा है, दोनों में हाइट का डिफरेंस है, इसलिए पानी एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है। यहां पर टेम्परेचर का डिफरेंस है, जिसकी वजह से हीट एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कर रही है। अब हीट किधर को फ्लो करेगी? ऑब्वियसली जहां पर टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करेगी। यहां से पानी कहां पर फ्लो करेगा? जहां पर हाइट ज्यादा है वहां से कम हाइट की तरफ वाटर अपने आप फ्लो करेगा। यस। यहां पर हाइट फैक्टर प्ले कर रही है कि वाटर किस तरफ फ्लो करेगा, यहां पर टेम्परेचर रोल प्ले कर रहा है कि हीट कहां पर फ्लो करेगी, यहां पर बॉडी किस तरफ जा रही है वो हमें बता रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहां पर कम है, जब ग्राउंड पर जाते हैं तो एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए ये अपने आप हाई से लो की तरफ जाएगा। क्लियर? तो यानी अगर यहां पर हाइट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाटर को फ्लो करवाने के लिए, यहां पर टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फैक्टर है हीट को फ्लो करवाने के लिए, इसी तरह अगर हमने चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करवाना है, उसके लिए हम कंसीडर करते हैं पोटेंशियल। चार्ज को फ्लो होने के लिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ज की कौन होगी, कौन बताएगा? वो पोटेंशियल पर डिपेंड करता है बच्चों। यानी पोटेंशियल आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ये जर्नल चीज है, पेपर में नहीं आनी, पेपर में जो आएगा वो आगे चलेंगे, अभी मैं आपको इसका मीनिंग समझा रहा हूं। यानी बच्चों पोटेंशियल क्या होता है, आप लिख सकते हो पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिकल स्टेट of a conductor which determine the direction of flow of charge when two conductors are either kept in contact or joined by a metallic wire. क्लियर? अब जो पोटेंशियल होता है बच्चों, वो कंडक्टर के साइज पर डिपेंड करता है, कंडक्टर की शेप पर डिपेंड करता है, कंडक्टर के पास कितने चार्ज कैरियर हैं उन पर डिपेंड करता है। मैं मान लेता हूं यहां पर मेरे पास दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर ए है और एक कंडक्टर बी है। ठीक। इस कंडक्टर पर जो है वो नेगेटिव चार्ज है और इस कंडक्टर पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। अभी जो हम पोटेंशियल कर रहे हैं इसका फिजिकल मीनिंग कर रहे हैं, अभी ये पेपर में चीज आने वाली नहीं है, ये कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी के लिए मैं आपको समझाने के लिए आपको ये चीजें समझा रहा हूं। देखो बच्चों, अब कंडक्टर जो ए है इस पर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, बी जो है इस पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा चुका हूं। अब बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वहां से इलेक्ट्रॉन कम की तरफ जब हम इनको आपस में कांटेक्ट करेंगे थ्रू अ वायर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। बोलो, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां से कम की तरफ फ्लो करेंगे। कब तक फ्लो करेंगे? जब तक दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन की मतलब काउंटिंग बराबर ना हो जाए। क्लियर? तब तक ये फ्लो करेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहां पर, इसको हम बच्चों लो पोटेंशियल बोलते हैं। जहां पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लो पोटेंशियल बोलते हैं, जहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों इसको हम हाई पोटेंशियल बोलते हैं। अब आप ध्यान दो बच्चों कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब तक जो हमने नेचर के अंदर सिमेट्री की थी वो हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो पढ़ा था हमने, ठीक है ना? तीनों में हाई से लो, हाई से लो पढ़ा था। इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर रहे हैं लो से हाई। नेगेटिव का मतलब होता है लो, पॉजिटिव का मतलब होता है हाई। अब बच्चों यहां पर हम जो यहां पर कंसीडर करेंगे वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंसीडर नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट क्या होता है? करंट, वो चीज कंसीडर करेंगे। तो करंट तो हाई टू लो ही फ्लो हो रहा है ना। अगर इलेक्ट्रॉन लो टू हाई जा रहे हैं तो करंट क्या होता है? हाई टू लो ही जाता है। तो यहां पर पोटेंशियल क्या होता है? जहां से करंट जो है फ्लो कर रहा है, करंट हमेशा कहां से कहां तक फ्लो करता है? हाई से लो की तरफ फ्लो करता है। बच्चों इसके बाद आगे बात करते हैं। मान लो हमारे पास यहां पर कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसको मैंने वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया बच्चों। अब क्या है? यहां पर फ्री चार्ज कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन ने किधर जाना है? इस तरफ जाना है, ठीक। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ने इस तरफ जाना है, तो हम क्या करते हैं? यहां पर एक बैटरी लगाते हैं। देखो बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे तो सर्किट में क्या आएगा? करंट आएगा। हाई से लो की तरफ जाएंगे तो करंट हमारे पास करंट जो होता है हाई से लो, तो करंट इस तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, वैसे वैसे करंट जनरेट होता जाएगा बच्चों। लेकिन क्या होगा? कुछ देर बाद सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, करंट फ्लो करना रुक जाएगा। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं। बैटरी क्या करती है बच्चों? कंटिन्यूसली इसको चार्ज कैरियर सप्लाई करती है। जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, बैटरी ने आकर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देना है। दो इलेक्ट्रॉन इधर गए, बैटरी ने आकर इधर को इसको दो इलेक्ट्रॉन दे देना है। यानी कंटिन्यूसली चार्ज कैरियर फ्लो करता रहता है। या फिर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए हम क्या लगाते हैं? बैटरी लगाते हैं। अब बच्चों जब हम ये बैटरी यहां पर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो आएगा यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन पहले भी पड़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉन में रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगी। यानी अगर इन दोनों में रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगी तो बैटरी को चार्ज को फ्लो करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। इसलिए बच्चों हम पोटेंशियल को वर्क की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? पोटेंशियल को हमने वर्क की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि जब बैटरी ये चार्ज कैरियर इसको ट्रांसफर करेगी तो दोनों में रिपल्शन होगी। उस रिपल्शन को के अगेंस्ट बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। तो यानी जो ये पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को हम वर्क की फॉर्म में भी लिखते हैं, जो आपके पेपर में आती है चीज, जो आपके सिलेबस में है। यहां तक तो समझने के लिए था पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल को हमने वर्क की फॉर्म में क्यों लिखना है। आगे लिखो डेफिनेशन। यस, राइट डाउन डेफिनेशन पोटेंशियल। यस लिखो, पोटेंशियल at a point potential at a point is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge, unit चार्ज लेकर आ रहे हैं, इन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट
positive charge from infinity to that point। ठीक, अगर हम इन्फिनिटी पर कोई चार्ज पड़ा है, इस चार्ज को मैं लेकर आ रहा हूं किसके पास, किसी ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज के पास लेकर आ रहा हूं, तो मुझे जो वर्क करना पड़ता है दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल। अगर मैं कह दूं मुझे चार्ज क्यू लेकर आने के लिए डब्ल्यू वर्क करना पड़ता है, तो यूनिट चार्ज को लेकर आने के लिए डब्ल्यू अपॉन क्यू करना पड़ेगा, इसको मैं बच्चों बोल दूंगा पोटेंशियल। पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक, अब यूनिट जो होती है पोटेंशियल की वो होती है बच्चों वोल्ट। वोल्ट इज द ऐसे यूनिट ऑफ पोटेंशियल। अब बच्चों इसके बाद 1 वोल्ट कब होगा, इज इक्वल टू व्हेन वर्क इज 1 जूल और चार्ज इज 1 कूलम। अगर 1 जूल वर्क हमें करना पड़ेगा चार्ज 1 कूलम को फ्लो करवाने के लिए, तो हम उसे बोल देंगे 1 वोल्ट। लिख लो बच्चों, डेफिनेशन पेपर में ये आ जाती है। 1 वोल्ट क्या होता है, when write down, when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb charge from infinity to that point, from infinity to that point। ठीक बच्चों, अब बच्चों इधर अब समझो, ये मैंने पोटेंशियल आपको बता दिया, अब मैं बता रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। बच्चों ये चार्ज बहुत दूर पड़ा था, इन्फिनिटी पर पड़ा था। ठीक, अब अगर मैं कह दूं ये चार्ज इन्फिनिटी ना हो करके इस चार्ज के आसपास पड़ा हो तो क्या होगा। अगर मैं आपको कह दूं ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, पहले चार्ज यहां पर पड़ा था, पहले तो मैंने बहुत दूर रखा हुआ था, बहुत दूर था, तो वहां पर इस पॉजिटिव चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं था, वहां पर कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं थी। लेकिन जब हमने इस चार्ज को इस पॉइंट पर रख दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर भी तो फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स। बिल्कुल, तो हमें यहां पर रखे रहने के लिए भी वर्क करना पड़ेगा। इसके बाद मैं इसे उठा कर बच्चों यहां पर लेकर जा रहा हूं, मान लो ए पॉइंट ये है, यहां पर लेकर जा रहा हूं, तो यहां पर भी ये फोर्स लगाएगा रिपल्सिव, तो मुझे यहां पर भी वर्क करना पड़ेगा, मुझे इस पॉइंट पर भी वर्क करना पड़ेगा। ध्यान से समझो, पहले तो ये बहुत दूर पड़ा था, इन्फिनिटी पर पड़ा था, इन्फिनिटी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं था। जब यहां पर लेकर आ रहा हूं मैं किसी पॉइंट पर, तब इसका इफेक्ट है। मान लो इस पॉइंट पर लेकर आ रहा हूं मैं इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर, तो यहां पर इसका इफेक्ट है, अदरवाइज और इफेक्ट नहीं है, इस पॉइंट पर इफेक्ट नहीं है। लेकिन यहां पर जो चार्ज क्यू का, इस पॉजिटिव चार्ज का यहां पर भी इफेक्ट है, यहां पर भी इफेक्ट है, तो पोटेंशियल हमें यहां पर भी लिखना पड़ेगा, यहां पर भी लिखना पड़ेगा। पोटेंशियल कहां का ज्यादा होगा, सिंपल सी बात पता लग रही है, जो पॉइंट ज्यादा पॉजिटिव चार्ज के पास होगा वहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल कम होगा। वीए पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, वीबी पर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, अब आएगा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू वर्क डन। चार्ज को कहां से कहां तक लेकर जा रहे हैं बच्चों, बी से ए। पहले चार्ज को कहां लेकर जा रहे हैं, इन्फिनिटी से ए। इन्फिनिटी से ए को हम ए लिख लेंगे, एक ही पॉइंट है तो ए लिखने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब 2 पॉइंट है तो हमें मेंशन करेंगे कि चार्ज को कहां से कहां तक लेकर जा रहे हैं, बी से ए तक। पोटेंशियल ए माइनस बी, ज्यादा में से कम माइनस करेंगे, बी से ए तक चार्ज को फ्लो करवा रहे हैं पर यूनिट चार्ज। चार्ज जो नीचे मूव करवा रहे हैं वो चार्ज आएगा बच्चों, क्यू चार्ज मूव करवा रहे हैं, कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू आ जाएगा। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is equal to the work done
in moving a unit positive charge from one point to the अदर। ठीक, अब हम बच्चों न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। न्यूमेरिकल्स में हमने कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं? पोटेंशियल अगर एक पॉइंट की बात करेगा इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, अगर 2 पॉइंट की बात करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हमने ये वाला फॉर्मूला, हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं बच्चों। ठीक, अब लिखो सबसे पहला क्वेश्चन, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन in moving a charge of 2 coulomb through a potential difference of 5 volt. Calculate work done in moving a charge 2 coulomb through a potential difference of 5 volt. हमने बच्चों वर्क पता करना है। वर्क का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल हमें जो गिवन है वो है 5 वोल्ट, चार्ज हमें 2, तो वर्क कितना आ जाएगा 10 जूल। बच्चों वर्क की यूनिट याद करनी है, वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा 10 जूल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5 मिली जूल, 2.5 मिली जूल ऑफ वर्क इज डन in moving a charge of 10 की पावर -6 कूलम from one point to another, what is the potential difference between the 2 points? What is the potential difference between the 2 points? देखो बच्चों, वर्क डन हमें दिया हुआ है 2.5 मिली जूल। 2.5 मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 जूल। चार्ज हमें गिवन है 10 की पावर -6 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स? पोटेंशियल डिफरेंस हमने 2 पॉइंट्स के बीच का पता करना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमने 2 पॉइंट के बीच का पता करना है, तो हमें वर्क दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क कितना है 2.5, 10 की पावर -3, चार्ज कितना है 10 की पावर बच्चों -6 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका बच्चों आंसर जो आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके बस डायरेक्टली लिख लो आप 2.5, 10 की पावर ये ऊपर पॉजिटिव हो गया, 3 वोल्ट आ गया, ये इतना आंसर आ गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों। सारे सीबीएसई के रिलेटेड जितने भी आईसीएसई के रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनती हैं वो मैं सारी आपको क्लास में करवा देता हूं बच्चों। फाइंड द वर्क डन व्हेन अ पॉइंट चार्ज of 2 microcoulomb is moved from a point at a potential of -10 volt to a point at which the potential is 0। बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द वर्क डन व्हेन अ पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज मूव्ड फ्रॉम अ पॉइंट। कहता है अब चार्ज कितना चलाना है 2 माइक्रोकूलम, कहां से? जिसका पोटेंशियल -10 टू
पोटेंशियल 0 तक मैंने चार्ज को लेकर जाना है, तो मुझे वर्क डन पता करना है, वर्क डन कितना होगा। बच्चों वर्क डन जो तुम्हें पता है, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वर्क अपॉन चार्ज बताया था। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हाई माइनस लो होता है, याद है ना आपको। पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं इसको पॉइंट मान लूं बी और इसको मैं मान लूं ए आपने जिसका पोटेंशियल ज्यादा है और बी जिसका पोटेंशियल कम है। बी कौन सा है -10 और ए को जिसका पोटेंशियल 0 है, 0 ऑब्वियसली -10 से ज्यादा है, तो वी ए माइनस वी बी, ठीक यही लिखेंगे। वर्क डन कहां से कहां तक कर रहे हैं हम, बी से ए तक लेकर जा रहे हैं चार्ज को, चार्ज बी टू ए अपॉन क्यू, क्लियर। अब ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 है, पुट कर दो, ए की वैल्यू 0 है, और वी बी की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास, -10 है, इज इक्वल टू वर्क डन हमें कितना दिया हुआ वो हमने पता करना है। चार्ज हमें बच्चों दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻⁻6, तो ये 10 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 वर्क डन B2A। यस बच्चों, इसको लिख लेंगे 2 इंटू 10⁻⁻5 वर्क डन B2A। ये आ गया हमारे पास, इसको जूल, यूनिट जूल जरूर लिखनी है आपने, ठीक। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सीबीएसई में ये 2015-16 में आया हुआ है, 2 साल लगा था, 15-16 में आया हुआ है। क्वेश्चन लिखो, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द वर्क डन in bringing a charge of 2 coulomb from infinity to a point A is 10 joule, and in bringing the same charge to another point B is 20 joule. Find the potential difference between point A and B. A और B का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। देखो बच्चों, इन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज 2 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए इज 10 जूल। अब इन्फिनिटी से बात कर रहा है, सिंपल, हम अगर इन्फिनिटी की बात करेगा तो मैं सबसे पहले तो इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर आ रहा हूं। अगर मैं इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर आ रहा हूं बच्चों किसी पॉइंट ए पर, तो जो मुझे वर्क डन का फॉर्मूला करना पड़ता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज होता है। अगर ए पॉइंट की बात कर रहा है मैं WA मान लेता हूं, ठीक ठीक बच्चों यहां तक। अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ए पॉइंट तक हमने पोटेंशियल निकालना है। चार्ज कितना है बच्चों 2 कूलम, वर्क डन कितना है 10 जूल, तो 5 वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल आ गया। इसी तरह ब्रिंगिंग द सेम चार्ज अनदर पॉइंट बी, इसी तरह हम एक और क्यू चार्ज को, सेम चार्ज को कहां पर लेकर आ रहे हैं, बी पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, ठीक। एक चार्ज को मैं बी पॉइंट पर लेकर आ रहा हूं, तो पोटेंशियल बी पॉइंट पर कितना हो जाएगा, मान लो मैं यहां ले आता हूं, ये बी पॉइंट है मेरा, यहां पर मैं चार्ज लेकर आ रहा हूं इन्फिनिटी से, तो इसके लिए पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क कितना है 20 और चार्ज कितना है 2, तो ये आ गया 10 वोल्ट। अब इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा हमारे पास VB माइनस VA, ज्यादा माइनस कम, तो ये आ गया 5 वोल्ट आ गया बच्चों। यहां तक देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या रहा था बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद अगर पोटेंशियल डिफरेंस के बाद अगर हमें यहाँ पर वर्क पूछ लेता, ये तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लिया, ठीक बच्चों यहां तक देख लो, कोई डाउट तो नहीं है। अगर इसके बाद हमें इसके अंदर वर्क डन पूछ लेता कि हमने सेम चार्ज को वर्क लेकर आना था क्यू को, तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, अगर मुझे इसी में पूछ लेता, ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 5 है,
मैं चार्ज को यहाँ पर जो ए से लेकर बी तक लेकर जाना चाहता हूँ, सॉरी बी से लेकर ए तक लेकर जाना चाहता हूँ, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन ए से बी अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस हमें 5 दिया हुआ, वर्क डन हमें पता करना है चार्ज इतना, तो वर्क डन कितना आ जाएगा 10 जूल। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक, ये हमारा आज का लेक्चर बच्चों फिनिश हुआ। कल हम सीरीज पैरेलल करेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।